प्रश्नावली 3.1 का हम लोग 5 प्रश्न बना लिए थे और आज हमें शुरुआत करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है और सब लोग हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहले प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्याओं का, अच्छा क्या बोला है, हाँ सम संख्याओं का वर्ग है ना। तो हम लोग नोट लिखे थे सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या ही होती है, लिखे थे ना। तो बतलाइए इसमें से कौन कौन सम संख्या आपको दिख रही है। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। तो जरा देखिए अंतिम में 6 है मतलब ये सम संख्या है। अच्छा यहाँ पे लास्ट में 4 है मतलब ये भी सम संख्या है। अच्छा इसमें जरा देखिए, इसमें जो 0 है ना वो 2 ठो है और 2 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। अच्छा एक सम संख्या नहीं है, 5 सम संख्या नहीं है, अर्थात हमारा सही आंसर होगा विद्यार्थी 1296, 144 और फिर है 81225000। ये जो संख्या है विद्यार्थी यही सम संख्याओं का वर्ग है। जो सम संख्या है वही सम संख्याओं का वर्ग है। तो विद्यार्थी अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, छठवां में हम लोगों को बताना था सम संख्याओं का वर्ग नहीं। और जरा देखिए 7वां प्रश्न बोला गया है विषम संख्याओं का वर्ग। तो विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है। आइए विषम संख्या ढूंढते हैं। इसके लास्ट में 1 है, विषम संख्या है। अच्छा ये नहीं है क्योंकि ये सम संख्या है। इसके लास्ट में 5 है, ये विषम संख्या है। ऑलराइट, ये नहीं है क्योंकि 6 सम संख्या है नहीं। अच्छा ये 9 है विद्यार्थी, ये भी विषम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 441, 1225 और 5329 विषम संख्याओं के क्या हैं, वर्ग हैं, क्योंकि विषम संख्याओं का वर्ग ही विषम संख्या होती है। ठीक है, तो विद्यार्थी हमारा 8वां प्रश्न का ए है। एक प्रश्न है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में है ना किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देख रहे हैं ना, विषम संख्या होगा। तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते ना है विषम संख्या का वर्ग ही विषम संख्या होती है और सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या होती है। तो जो इसमें से विषम संख्या दिख रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है और सम संख्या का वर्ग सम होता है। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिए इसमें से कौन सम है और कौन विषम है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, बतलाइए जरा इसके लास्ट में 6 है, ये सम है कि विषम है। तो सम वाले को तो छूना ही नहीं है, साफ साफ छोड़ देना है। ठीक है, ऑलराइट, ये बतलाइए इसके लास्ट में 1 है, कैसा है, विषम है, अर्थात विषम संख्या का ही वर्ग विषम संख्या होती। अच्छा एक आंसर मिल गया नहीं। अब संख्या है ना, ये भी कैसी संख्या, सम संख्या है। ये तो आंसर होने से रहा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, विषम। अब जरा बताइए इसके लास्ट में क्या है, 9 कैसी संख्या है, हाँ, तो इसका मतलब एक ये भी आंसर होगा। तो विद्यार्थी दूसरा और चौथा इसका हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं विषम संख्या का वर्ग ही विषम संख्या होती है। तो 8वां प्रश्न का क्वेश्चन नंबर बी है विद्यार्थी, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे। तो इसमें से हमें करना क्या है, विषम को विषम दिखा देना है और सम को सम दिखा देना और हो जाएगा हमारा आंसर। तो जरा देखिए विद्यार्थी इसके लास्ट में 8 है, ये कैसी संख्या का है, सम संख्या का वर्ग है। इसके लास्ट में 9 है, ये कैसा, विषम संख्या का है। इसके लास्ट में 0 है, कैसी संख्या, सम संख्या, कैसा है, सम संख्या का है। अब जरा इसके लास्ट में देखिए 7 है, कैसी संख्या, विषम संख्या का है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, और ये रहा हमारा आंसर। तो विद्यार्थी 8वां का सी प्रश्न है, कौन सा, हाँ इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न को जरा आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा। प्रश्न बोला है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। अच्छा 0 की संख्या क्या होगी ये पूछा है।
हमें दो संख्या दी गई है, एक दिया गया 400 और एक 60। अब बोल रहा है कि बतलाइए जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसके पीछे में कितने, वर्ग के पीछे में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो जरा देखिए ये 400 है ना, 400 का अगर हम वर्ग कर दें तो वर्ग का मतलब क्या होता है, 400 गुणे का 400, 2 बार उसको लिख के गुणा ना करेंगे। आइए गुणा करते हैं, 4 में 4 का गुणा कितना होगा 16, और कितना जीरो दिख रहा है 4 जीरो। हम लिख देंगे, लिखने के बाद जरा देखिए जीरो की संख्या गिनिए कितनी है, 1 2 3 और 4। तो विद्यार्थी इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। सभी को समझ आई? हाँ, मतलब डबल जीरो है, वर्क करेंगे तो दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना। हमेशा याद रखना है। जरा आइए 60 वाले को देखते हैं विद्यार्थी। ये 60 है, अगर हम 60 का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब 60 गुणे का 60, मतलब इसका क्या हो जाएगा, इतना होगा ना। अब जरा इसके लास्ट में जीरो की संख्या कितनी दिख रही है, 2 बार, तो विद्यार्थी इसका हमारा आंसर ही क्या होगा, 2 हो गया। तो विद्यार्थी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। जरा देखिए क्या बोला है, रिक्त स्थानों को भरें। क्या बोला गया है, हाँ, रिक्त स्थानों को भरना है। तो हमारे पास इसका पहला प्रश्न है विद्यार्थी, 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर। अच्छा, ये क्रम में है, बड़ा वाला आगे है, छोटा वाला पीछे। तो इसके लास्ट में क्या भरा जाएगा, यही पूछा है ना, खाली स्थान में हम क्या भरें। तो विद्यार्थी पता है यही अंक को हमको जोड़कर भरना होता है, मतलब 33 और प्लस का है 32, और जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही वहाँ पे भराएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो विद्यार्थी तनी बताइए क्या आएगा, 3 2 5 3 3 6 65 खाली स्थान में भराएगा। और नहीं, अगर आप इस रूप में भी लिख दीजिएगा तब पर भी आपका आंसर क्या है, सही है। सभी को आया समझ में? आइए जरा अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है विद्यार्थी, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2, 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर, ये दिया गया है ना। फिर दिया गया है खाली स्थान। अब आप लोग जरा हमें बताइए हम खाली स्थान में क्या भरें। तो आपको इसको देख करके ऐसा ही महसूस हो रहा है ना। तो जरा देखिए इसमें 25 प्लस का 24 भरेगा ना। अच्छा, इसके कहने का मतलब 5 4 9 2 2 4 इतना भरेगा ना, यही आंसर होगा ना। ठीक है, आइए जरा इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी। तीसरा प्रश्न भी क्या दे रखा है, तीसरा प्रश्न इसका दिया है, जरा आप सब लोग देखिए, 29 का स्क्वायर माइनस का, फिर दे दिया है खाली स्थान, दिया है ना। बराबर के इस साइड में देखिए 29 प्लस का 28 दिया हुआ है। तो विद्यार्थी तन देखिए यहाँ पर वही क्रम दिया गया ना जो हम लोग जोड़ते थे। तो देखिए 29 है, यहाँ पे माइनस 29 में से एक क्रम कम घटा करके लिखना होता है। तो देखिए 29 प्लस का 28 है, मतलब यहाँ पे क्या भरेगा, हाँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 28 का स्क्वायर, तब भी ना यही बात यहाँ पे प्लस में लिखी गई है। क्रम ध्यान देना है हमको, क्या ध्यान देना है इसमें, क्रम। बाकी इस प्रश्न में ऐसा और कुछ भी चीज नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए, दे रखा है विद्यार्थी 101 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का दिया है 100 का स्क्वायर, ये दिया है ना। बराबर के साइड में खाली स्थान दे दिया गया है। अब आप लोग बताइए किसमें हम क्या भरे विद्यार्थी। तो 101 प्लस का 100 यह ना भराएगा। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य, इसके कहने का तात्पर्य कितना हो जाएगा, 201, मतलब खाली स्थान में क्या भराएगा, 201। ठीक है, अच्छा, अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। जरा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए विद्यार्थी, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान दे दिया है माइनस का, दे रखा है 314 का स्क्वायर। अब बराबर के इस साइड में दिया है 629, यह दिया है ना। तो बताइए इस साइड में जो लिखाता है एक अंक कम होता है, इसका मतलब यहाँ पर अगर ये यहाँ पे 314 है, इसका मतलब एक अंक यहाँ पे ज्यादा, मतलब 315 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, तब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर जरा देखिए इसका लास्ट प्रश्न है विद्यार्थी, इसका लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6वां। जरा इसको देख लीजिए, दिया है 845 का स्क्वायर माइनस का दे रखा है 844 का स्क्वायर। अब बराबर के इस साइड में दे दिया है खाली स्थान।
अब आप लोग जरा बता दीजिए विद्यार्थी इसमें क्या भराएगा। तो दोनों को प्लस करके लिखेंगे ना, 845 प्लस का 844। अब इसको जोड़ दिया जाए तो आइए जोड़ते हैं, 5 4 9, 4 4 8 और 8 8 16। विद्यार्थी हमारा यही आंसर होगा ना। तो विद्यार्थी हमारा अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, 10 क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों को भरें। जैसे अभी अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाए थे ना, 9 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 में था कि क्रम देखना था। ठीक उसी तरह से हमें भी इसमें क्या देखना है, क्रम देखना है। क्या देखना है, क्रम देखना है। आइए जरा हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं और देखते हैं। देखिए ये 4 है ना, 45 का स्क्वायर दिया है, बराबर का 4 गुणे का 5 लिखा है। ठीक है, गुणे का 100 प्लस का बोला है खाली स्थान में क्या भराएगा। तो जब ये नियम ऐसे संख्याओं पर लागू होती है, जिस संख्या के वर्ग कर रहे हैं उसके लास्ट में इकाई स्थान पर कौन सी संख्या 5 हो, तो उस पर यह नियम लागू होती है। ठीक है, तो कहीं देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है ना विद्यार्थी, तो इस खाली स्थान में हमारा 5 का स्क्वायर ही भराएगा। खाली स्थान में क्या भराएगा, हाँ, तो स्क्वायर तो वहां पे दिया है, खाली स्थान में क्या भराएगा 5, जो लास्ट में रहेगा ना। अब इसका दूसरा प्रश्न जरा समझते हैं। ठीक है, जरा देखिए दूसरा प्रश्न दिया है विद्यार्थी, 65 का स्क्वायर बराबर का दे रखा है 6, गुणे का खाली स्थान दिया है ना, फिर गुणे का 100 कर दिया है, और फिर देखिए ना लास्ट में 5 का स्क्वायर दे दिया है, दे दिया ना 5 का स्क्वायर। विद्यार्थी हमने बतलाया था ना, ये वैसे संख्याओं पर निर्भर है जिसका वर्ग कर रहे हैं हम, और उसके इकाई स्थान पर क्या हो 5 हो। तो जरा देखिए इसके इकाई स्थान पर क्या है 5 है। अब बोला है कि अब इस खाली स्थान में अब हम क्या भरेंगे, तो देखिए क्रम भरना है। इसके आगे में कौन सी संख्या दे दी गई है, 6 है। तो देखिए ये 6 दिख रहा है, 6 के बाद एक कदम आगे बढ़िए, इसमें क्या भरेगा 7 भरेगा। ठीक है, अच्छा फिर तन देखिए इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है विद्यार्थी इसका, जरा देखिए दे रखा है खाली स्थान का स्क्वायर बराबर का दे रखा है 8 गुणे का 9, फिर दिया है गुणे का 100 प्लस का 5 का स्क्वायर, यह दिया है ना। अब हमको बतलाना है विद्यार्थी कि इसके खाली स्थान में क्या भराएगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। तो विद्यार्थी इसके खाली स्थान में अगर हम भर दें 85, क्या भर दें 85, तो जरा मिलाइए, ये 8 है, 8 और फिर 9, ये क्रम सही है, और लास्ट में 5 है। देखिए लास्ट में 5 का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, क्रम खाली याद रखना है। ठीक है, फिर जरा देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यार्थी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, बोला है 125 का स्क्वायर, यही बोला है ना, और फिर पहले ही खाली स्थान दे दिया गया है, फिर गुणे का 13, फिर गुणे का 100, फिर गुणे का लास्ट में देखिए 5 का स्क्वायर दे दिया गया है। अब हमको बतलाना है कि इसमें क्या भरेगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पे आगे वाला एक कदम कम होता है, एक संख्या क्या होती है कम होती है। तो अगर यहाँ पे 13 है तो आप लोग बतलाओ इसमें क्या भरेगा 12 भरेगा। क्लियर है, ऑल राइट। फिर तन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है विद्यार्थी, थोड़ा बड़ा अंक है, 82 65 का स्क्वायर बराबर दे रखा है 826 गुणे का, फिर दे दिया है खाली स्थान, गुणे का 100, और फिर दे रखा है 5 का स्क्वायर। अब आप लोग बतला दीजिए इसमें हम क्या भरें। इसमें 826 है, एक कदम आगे ना 827, और ये रहा हमारा आंसर।